प्रवासी भारतीय दिवस रे भिन्न भिन्न क्षेत्र में सफल होइतिबा 27 जन प्रवासी को प्रवासी भारतीय सम्मान रे सम्मानित करछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रूस रु आस्तिबा प्रवासी भारतीय सुधाराणी गुप्ता को सम्मानित करछन्ती राष्ट्रपति। रूस रे दीर्घ दिन धरी शांतिर वार्ता बांटिछन्ती सुधाराणी। तेबे तांक सहित अधिक आलोचना करछन्ती प्रतिनिधि सोमरंजन साहू। प्रवासी भारतीय दिवस रे भुवनेश्वर धौलीर उदाहरण दे सारा विश्व को शांतिर वार्ता देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रवासी भारतीय दिवस उद्यापन दिवस रे सेमती जड़े शांति वार्ता नहीं दिल्लीर सुधाराणी गुप्ता जी की रूस रे शांतिर वार्ता बांटुचंती स्पिरिचुअल काम करुचंती तांकू आज प्रवासी भारतीय दिवस रे सम्मानित करचंती राष्ट्रपति। तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। मैडम ओटीवी को स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है जे प्रवासी भारतीय दिवस पर उड़ीसा की भूमि पर आपको सम्मानित किया गया। क्या फीलिंग्स है अभी? हमारी फीलिंग्स तो खुशी से भरपूर है। खुशी, प्रसन्नता, सुख, शांति और एक जो टोटल वातावरण है ना, वातावरण ऐसा लगता है कि जैसे एक सुंदर सा बगीचा बन गया है और इस बगीचे के अंदर सब फूल खिले हुए हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो फीलिंग इस प्रकार का हमको आता है कि भारत सरकार ने अपने भारतवासियों के जो विदेशों में रहते हैं उनके कार्य को रिकॉग्नाइज किया है कि वो विदेश में बेशक रहते हैं लेकिन वो विदेशी बन नहीं गए हैं। वो विदेश में रहते हुए भी भारतीय ही हैं और भारत के प्राचीन संस्कृति को फैला रहे हैं अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपनी शिक्षाओं से। तो ऐसा जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया उसकी हमको बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि इसका असर वहाँ पर भी जरूर आएगा। वहाँ की जब गवर्नमेंट को भी ये मालूम पड़ेगा तो वो लोग भी इस बारे में समझेंगे कि ये बात में कुछ है, दम है, इसको कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा प्रयास करना चाहिए और इसको फैलाना चाहिए। हर सम्मान आपकी जिम्मेदारी और दायित्व को बढ़ावा देती है। तो इसके बाद आपकी जो दायित्व है, कार्य, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि ये जो टॉपिक था इस बार कि डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन फॉर विकसित भारत, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सोचा है कि वहां जाकर के जो भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको इकट्ठा करके हम लोग ये प्लान करेंगे कि हम लोग प्लान करके कि क्या कर सकते हैं हम सभी मिल करके, ताकि हमारा भारत देश फिर से वैसा ही बने जो था। भारत को हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत सोने की चिड़िया था और यहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी, यहाँ पर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। तो इतना प्यार था इस भारत के अंदर। तो हम भारत को फिर से वैसा ही बनाना चाहते हैं और न केवल भौतिक रूप से परंतु आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से ही संपन्न हो हमारा भारत, खुशहाल हो हमारा भारत। ऐसा जाकर के हम प्रोग्राम्स करेंगे, एम्बेसी के साथ भी करेंगे, करते ही आए हैं, अभी और भी जोर से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क भी दिया है कि भारत के विकास में प्रवासी का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े और उसके साथ आने वाले जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और 5 लोगों को लेके आए भारत। बिल्कुल हम लेके आएंगे फिर और 5 लोगों को ना, जब नेक्स्ट होगा तो उसके अंदर फिर हम और को लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर फिर वो लोग आएंगे, वहाँ वो और सीखेंगे और सीख करके और फैलाएंगे आगे। तो हम जरूर अपने साथ लेकर के आएंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी जी का स्वप्न है, और केवल मैं समझती हूँ वो स्वप्न नहीं, वो बहुत अच्छा गहराई से सोचते हैं। तो उनका वो स्वप्न नहीं है, सोच है, गहरी सोच है। तो वो गहरी सोच एक दिन वास्तविकता बनेगी और हम लोग उसके लिए सतत तत्पर हैं। आखिरी सवाल उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा आपको कैसे लगता है? उड़ीसा की किस चीज आपको ज्यादा पसंद आई इस 3 दिनों में? उड़ीसा में जो मुझे यहाँ पर, मैं और तो कहीं नहीं गई, उड़ीसा में होटल या हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर या ये पीवीडी वेन्यू, मेरे को यहाँ जो बहुत बढ़िया लगा वो था एग्जीबिशन जो यहाँ हुआ है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जो सेटअप किया है इतना इस तरीके का, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो हमने प्रोग्राम देखा, क्या मार्वेलस प्रोग्राम था, बहुत ब्यूटीफुल। तो ये समझ में आता है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, उसको हमें कभी भूलना नहीं है।
उसका प्रसार प्रचार और अधिक करते जाना है। अब कथा होते सुधाराणी गुप्ता जी की दिल्ली रूस जाकि शांतिर वार्ता प्रचार करुँच से कार्य आज प्रवासी भारतीय दिवस रे राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान ने सम्मानित भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रशांत सौरंजन साहू ओटीवी।